नमस्कार। मैं सुषमा मल्होत्रा, न्यू जर्सी से, अमेरिका। पहले मैं न्यूयॉर्क में होती थी। पिछले वर्ष ही हम लोग न्यू जर्सी में आए हैं। तो निर्मल रोशन साहित्यिक मंच अमेरिका के मासिक कार्यक्रम का शुभ आरंभ आप सबके सहयोग, आप सबके प्रेम और आप सबके साहित्य के कारण आरंभ करने जा रही हूँ। और आज का जैसे कि मालूम है, हर माह हम करने की कोशिश करते हैं। इस माह मेरा पहला रविवार के कारण, दूसरे कारण किसी व्यक्तिगत कारण के किस नहीं कर सके, तो आज मैं निर्मल रोशन साहित्यिक मंच का जो मासिक कार्यक्रम है, दूसरे रविवार मई 11 को करने जा रही हूँ। और आज का जो विषय है वो विशेष विषय है, और ये हमारा सौभाग्य हुआ कि आज मातृ दिवस भी है, जो कि अमेरिका में मनाया जाता है। और उसके कई कारण हैं, उसके बारे में हम अभी बातचीत करेंगे। तो 11 मई आज हम मातृ दिवस अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी का जो हमने एक छोटा सा आयोजन किया है, आप सबके प्रेम और सहयोग और मेरे सौभाग्य के कारण मैं आप सबको मिल पा रही हूँ। ये जो लोग पहली बार, कई लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मुझे ये बताने में एक बहुत गर्व महसूस होता है, प्रसन्नता तो होती ही है, कि ये जो निर्मल रोशन साहित्यिक मंच है, ये मैंने 2022 कोविड के दौरान जब समाप्ति की ओर जा रहा था, तो मैंने निर्मल रोशन साहित्यिक मंच जो की है उसकी स्थापना की। और इसके जो पीछे की कहानी कोई खास नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली ये है कि मेरी माता जी का नाम निर्मला और मेरे पिताजी का नाम रोशन लाल, उन दोनों को याद रखने के लिए, उन दोनों को जब तक कर सकती हूँ उन दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक साहित्यिक मंच का जन्म दिया, उसको मैंने स्थापित किया। और इस साहित्य के कारण बहुत से कवि, साहित्यकार विश्व तक हम लोग जैसे टेक्नोलॉजी के कारण जुड़ चुके हैं, तो इस निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के कारण मैं बहुत सारे साहित्यकारों से जुड़ पाई हूँ। तो प्रति माह हम कोशिश करते हैं कि काव्य गोष्ठी करें। कभी गजल भी होती है, कभी भाषा की संगोष्ठी भी होती है, कभी कभी हम लघु कथा की बात भी करते हैं। और इस वर्ष जो मैंने एक आरंभ किया है कि हमारे कई साहित्यकार हैं जो कि उपन्यास भी लिख रहे हैं, तो उनके उपन्यास के ऊपर भी हमने बातचीत आरंभ की है। तो इसलिए आप सबका आशीर्वाद और सहयोग लेते हुए अब हम मातृ दिवस अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। अब देखिए कि मातृ दिवस, भारत में तो प्रतिदिन मातृ दिवस होता है, और ये माता को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। एक माँ का आंचल अपनी संतान के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता, लेकिन एक माँ के बिना ये दुनिया अधूरी है। और हम अपनी माता को प्रतिदिन याद करते हैं, लेकिन विश्व में इसका जो जन्म हुआ है माता, इसकी कई कहानियां हैं। लेकिन अमेरिका में आधुनिक मातृ दिवस का अवकाश ग्राफ्टन, वेस्ट वर्जीनिया में एना जार्विस के द्वारा समस्त माताओं तथा मातृत्व के लिए खास तौर पर पारिवारिक और उनके आपसी संबंधों को सम्मान देने के लिए आरंभ किया गया था। जबकि यूरोप और अमेरिका में तो इसको मनाया ही जाता है, लेकिन भारत में भी अब पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हम लोग भारत में भी इस दिवस को मनाते हैं। और कई कई रूप में मनाते हैं। इकट्ठे खाना खाने जाते हैं, माता को गिफ्ट देते हैं, माता के लिए किसी प्रकार का भी हम प्रेम प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ श्रोतागण जुड़ चुके हैं और हमारे प्रतिभागी सभी आ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले अपने प्रतिभागियों के साथ को आपको कार्यक्रम आरंभ करने से पहले प्रतिभागियों का
सिर्फ नाम बताऊंगी, थोड़ा बहुत संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश करूंगी बाद में। सबसे पहले डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, जो कि चंडीगढ़ से जुड़े हैं। प्रेम विज भी चंडीगढ़ से जुड़े हैं। घनश्याम गुप्ता फिलाडेल्फिया से। सरिता सागर फ्लोरिडा से। उषा उपाध्याय अहमदाबाद से। डॉक्टर प्रतिभा पराशर हाजीपुर वैशाली बिहार से जुड़ी हैं। कविता चौधरी झालरा राजस्थान से। सरिता निमानी न्यू जर्सी से जुड़ेंगी। और डॉक्टर वेद मल्होत्रा, मेरे पति, वो मेरे साथ न्यू जर्सी से जुड़े हैं। देखिए, हर कवि हमारे लिए विशिष्ट होता है, लेकिन फिर भी जैसे कि एक मंच का, जैसे कहते हैं कि मंच को सम्मान देने के लिए और जितने लोग आते हैं उनमें से किसी को कुछ नाम देने के लिए, तो आज हमारे मध्य में डॉक्टर विनोद कुमार एक मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। और डॉक्टर प्रेमवीर चंडीगढ़, वो भी मुख्य अतिथि के रूप में हैं। बाकी सब तो विशिष्ट अतिथि हैं ही। और डॉक्टर प्रतिभा पराशर हाजीपुर वैशाली से जो आई हैं, वो आज की अध्यक्ष रहेंगी, इसलिए वो बीच में छोड़कर नहीं जा पाएंगी, वो अंत तक हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। तो इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करते हुए गणपति महाराज का आशीर्वाद लेती हूँ कि वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। और इसी प्रकार माँ सरस्वती, माँ शारदे का आशीर्वाद भी प्राप्त करती हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 4 पंक्तियों के साथ। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर, जगमग जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। सो आज की मातृ दिवस अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी का माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हुए मैं आरंभ करती हूँ। और सबसे पहले समय की सीमा रखते हुए और सभी प्रतिभागियों के, जो उनकी भी अपनी सीमा होती है, जो उनकी कर्तव्य निष्ठा होती है, उसका सम्मान करते हुए मैं सबसे पहले आज डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा चंडीगढ़ से जो आए हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ। वे संपादक तो हैं ही, वे प्रिंसिपल भी हैं, और लेखन इन्होंने कविताएं, लघु कथाएं और लेख भी लिखते हैं। और इन्होंने अभी पीछे एक गीता के ऊपर भी कुछ, एक पुस्तक का विमोचन इनका हुआ था, उसके उसके बारे में मुझे भी लिखने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और अपनी रचनाएं किसी भी विषय पर, मातृ दिवस पर, देशभक्ति पर, और हमारे जो वीर, जो जवान इस समय हमारे देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, उनको नमन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए आप किसी भी विषय पर अपनी 2 कविताएं प्रस्तुत करिए। डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद मिसिन मल्होत्रा जी, आपने गीता काव्य की बात की है। गीता काव्य छपकर मेरे पास आ गई है, उसका जल्दी ही विमोचन होगा। और उसमें बड़ा अच्छा आपकी तरफ से भी प्रस्तावना लिखी गई है, बड़ी अच्छी लगी। धन्यवाद। और निर्मल रोशन साहित्य मंच अमेरिका भाषा एवं संस्कृति को समर्पित है। ये मंच श्रीमती सुषमा मल्होत्रा जी द्वारा स्थापित किया गया है। सह संयोजक श्री वेद मल्होत्रा जी भी अपना पूर्ण सहयोग इस मंच को देते हैं। हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ये मंच हमेशा अग्रणी रहता है। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मैं श्रीमती और श्री मल्होत्रा जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी काव्य गोष्ठी मातृ दिवस अर्थात माताओं को समर्पित है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रेमवीर जी की उपस्थिति कार्यक्रम को 4 चांद लगा रही है। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे डॉक्टर उषा उपाध्याय, डॉक्टर प्रतिभा पराशर, श्रीमती सरिता सागर, श्री घनश्याम गुप्ता, श्रीमती सरिता नेमाणी,
कविता चौधरी का कविताओं के माध्यम से आज की अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी को और भी महत्वपूर्ण बना देंगे। माँ प्रथम गुरु होती है, वह ज्ञान का परिचायक है। माँ की ऋण से ऋण होना असंभव है। माँ की महिमा का शब्दों में बखान करना मुश्किल है। वह अपने बच्चों के लिए हर दुख सहने के लिए तैयार रहती है। यदि माँ है तो सुख ही सुख है। माँ का हृदय समुद्र जैसा विशाल है। वह सृष्टि का आधार है। माँ की ममता की तुलना करना मुश्किल है। वह सहनशीलता की मूर्त है। माँ की महिमा का बखान हर किसी ने करने का प्रयास किया है, सभी बखान अधूरे हैं। माँ की ममता के इर्द गिर्द घूमती रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रचना का शीर्षक है माँ का साथ। माँ का साथ। माँ उदासी को खुशी में बदलती, माँ उदासी को खुशी में बदलती है। फूलों के उद्यान की महक सी, आकाश के अंबर जैसी है ममता। देख उत्थान बच्चों का चेहरा धमकता, वे दिए में जैसे बाती, वे दिए में जैसे बाती, उसी से घर में रौनक आती। अनुभव भरी हर उसकी बात, जीवन भर नहीं भूल सकता माँ का साथ। माँ हर दुख की थी हल, माँ हर दुख की थी हल। आंखों के सामने चेहरा घूमता सकल, पल भर में निकालती पैरों में चुभे शूल, पल भर में निकालती पैरों में चुभे शूल। नहीं सकता उसकी बातों को भूल, भूखे पेट को भर देती बनाकर खाना। हृदय से कम नहीं हुई उसकी चाहना। माँ है लोरी जब होती रात, जीवन भर नहीं भूल सकता माँ का साथ। क्या बात है, माँ बहुत का बहुत। हृदय, धन्यवाद। माँ का हृदय समुंदर जैसा विशाल, शांति से हल करती सभी प्रश्नों के सवाल। बिना उसके जीवन अपूर्ण, बिना उसके जीवन अपूर्ण। सृष्टि की आधारशिला है संपूर्ण। पर्वत की तरह डटकर मुसीबत से करे सामना, पर्वत की तरह डटकर मुसीबत से करे सामना। खुशहाल रहे परिवार का हर सदस्य, यही उसकी कामना। लिखने लगूंगा तो पूर्ण नहीं होगी किताब, लिखने लगूंगा तो पूर्ण नहीं होगी किताब। जीवन भर नहीं भूल सकता माँ का साथ। जग में माँ की ऊंची सोच, जग में हम्म। माँ की ऊंची सोच। दुनिया की ठोकरों को रखती रोक, दुनिया में नहीं दूसरा उसके जैसा, दुनिया में नहीं दूसरा उसके जैसा। सहनशील व्यवहार गजब है कैसा, उसके चले जाने पर कोई नहीं पूछता, उसके चले जाने पर कोई नहीं पूछता। मनाने नहीं कोई आता भले ही रूठता। माँ है तो हर बुराई को दे सकता है मात, माँ है तो हर बुराई को दे सकता है मात। जीवन भर नहीं भूल सकता माँ का साथ, जीवन भर नहीं भूल सकता माँ का साथ। तो ये माँ बहुत के बहुत प्रति बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। एक रचना और रखना है या? नहीं, आप सुनाइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ का कर्ज, दूसरी रचना का शीर्षक है। वह बालपन आंखों के सामने घूमता, वह बालपन आंखों के सामने घूमता। माँ के इर्द गिर्द अटकेलियां करता झूमता। डांटती जब माँ हो जाता नाराज, डांटती जब माँ हो जाता नाराज। मुस्कुराहट लौट आती मनाने के बाद। खुद खाने से पहले बच्चों को खिलाना, खुद खाने से पहले बच्चों को खिलाना। अपनी बचत में से खिलौने दिलाना। ये मानव माँ का दिल ना दुखा, ये मानव माँ का दिल ना दुखा। माँ का कर्ज नहीं सकता कोई चुका। जन्मदात्री ज्ञान प्रदायिनी प्रथम गुरु, जन्मदात्री ज्ञान प्रदायिनी प्रथम गुरु। दिनचर्या माँ से जहाँ होती शुरू, विकास के पट अपने आप खुलते, विकास के पट अपने आप खुलते। बातों में लिए मिठास
शहद जैसे घुलते बच्चों को आगे देख, बच्चों को आगे देख, माँ होती खुश, लगे मौज तो पहले माँ को होता दुख, माँ के आशीषों से नहीं काम रुका, माँ का कर्ज नहीं सकता कोई चुका। माँ भीतर छुपाकर रखती हर कष्ट, माँ भीतर छुपाकर रखती हर कष्ट, बनाती है अपने बच्चों को मन से स्पष्ट, बच्चों को बार बार देख कर निहारना, बच्चों को बार बार देख कर निहारना, बिगड़ा हुआ काम उसका संवारना, देती है बच्चों को खूब आशीर्वाद, देती है बच्चों को खूब आशीर्वाद, भूल कर भी नहीं होती नाराज, उसके चरणों में अपना सिर झुका, उसके चरणों में अपना सिर झुका, माँ का कर्ज नहीं सकता कोई चुका। बच्चे हैं माँ के लिए गर्व, बच्चे हैं माँ के लिए गर्व, लगता है उसे धरती पर स्वर्ग, उनके लिए अपना हर दुख करती सहन, उनके लिए अपना हर दुख करती सहन, नहीं घबराती चाहे सुख करने पड़े दहन, उसके स्थान पर दूसरा नहीं हो सकता, उसके स्थान पर दूसरा नहीं हो सकता, प्यार उसके जैसा कोई दे नहीं सकता, कोई भी बात माँ से ना लुका, माँ का कर्ज नहीं सकता कोई चुका, माँ का कर्ज नहीं सकता कोई चुका। धन्यवाद मल्होत्रा मैम, बहुत। धन्यवाद बहुत हाँ, बहुत। देखिए जितने प्रतिभागी हैं, जब कोई काव्य पाठ करता है तो आप बेशक म्यूट कर लीजिए, लेकिन जब आपने उसकी प्रशंसा करनी है, बधाई देनी है, ताली बजानी है, तो प्लीज अनम्यूट करके हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत खूब, बहुत हाँ, धन्यवाद बहुत 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 खूब विनोद जी, बहुत अच्छी। बहुत हाँ खूब। जी। दोनों हाँ, धन्यवाद। कविताएं बहुत अच्छी थी। अच्छा, बहुत क्योंकि धन्यवाद। क्योंकि जो कवि होता है ना, तो वो गीत संगीत, ना वो तबला वाद्य कोई लेके बैठता है, कोई कविता लय में पढ़ता है, कोई गाकर पढ़ता है, कोई ऐसे ही पढ़ता है जैसे कि विनोद जी ने पढ़ी है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई मुझे बता दे कि मैं कैसा। लेकिन और आपने जो ये पंक्तियां पढ़ी हैं विनोद जी, कि माँ का तो कर्जा कोई भी नहीं उतार सकता, इसमें तो कोई शक नहीं, बिल्कुल। कोई भी शक नहीं है। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और आपने दोनों धन्यवाद। कविताएं मातृ दिवस के ऊपर ही प्रस्तुत की हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आप, मुझे पता है कि आपको जाएंगे, आपका जो समाचार पत्र है, लेकिन अभी आप थोड़ा देर, जितनी देर रुक सकते हैं आप रुकिएगा। तो मैं भी आज कार्यक्रम को थोड़ा सा ऐसे चला रही हूँ, ताकि आज मातृ दिवस है और मुझे मालूम है कि सभी माँओं के बच्चे इंतजार कर रहे होंगे हाँ, कब कर हम, रहे हैं। मुझे मालूम है कि आज सभी बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे भी, वो भी इंतजार करेंगे। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपने कार्यक्रम को बिल्कुल समय अनुसार, वैसे भी हम करते ही हैं, लेकिन आज थोड़ा सा और भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ जितने श्रोतागण फेसबुक पर जुड़े हैं, उन सबको भी मातृ दिवस की शुभकामनाएं, और हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि विनोद जी ने अपने बारे में बताया, परिचय तो बहुत लंबे चौड़े हैं कि इनको कई सम्मान भी प्राप्त हुए हुए हैं, तो मैंने कोई उनको पढ़ के अनाउंस करने की आज कोशिश नहीं की, क्योंकि विनोद जी बहुत, ये शुरू से ही जुड़े हुए हैं, लगभग 3 वर्ष से। तो अब मैं चलती हूँ सरिता सागर जी आपकी ओर। आप, जैसे कि आपने बताया कि आप फ्लोरिडा से जुड़ी हैं, और देखिए, जॉब तो हर कोई कोई टेक्नोलॉजी में करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई, लेकिन हम सब जुड़े हैं एक्चुअली साहित्य के कारण और हिंदी के प्रेम के कारण, क्योंकि हमें अपनी इस भाषा से प्रेम है, चाहे हम भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं। तो आप भी, मुझे लगता है कि इसी के कारण जुड़ पाई हैं, क्योंकि आपको भी हिंदी से प्रेम है। और फ्लोरिडा में आप महिला काव्य मंच की अध्यक्ष हैं, और नियमित नियमित रूप से काव्य गोष्ठियों में हिस्सा तो लेती हैं, और आप
काव्य गोष्ठियों का संचालन भी करती हैं और उनको संयोजती भी हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लिख तो रही हैं, जुड़ भी रही हैं और कार्यक्रम भी करती हैं। तो और आप अपनी कविताओं की रील बनाती हैं, यूट्यूब और फेसबुक में भी डालती हैं, और आपने अपना दिल की सेल्फी नामक एक डिजिटल पुस्तक अपनी भी काव्य संग्रह का प्रकाशन किया है। तो मैं आपको कुछ चार पंक्तियां किसकी, हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान की चार पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि हम ज्ञान है तो वह ज्ञानी है, इनसे ही पूरी हमारी कहानी है। वह जग है वह जहां है, वो नहीं है तो हम कहाँ हैं। माँ के होने से जीवन में रंग है, वरना जिंदगी बेरंग है। खुशियों का माँ तू बाग है, तुझसे ही जीवन का राग है। तुझसे ही जीवन का राग है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की चार पंक्तियां हैं जिनके साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सरिता जी, आप आइए और अपना काव्य काव्य जिस तरह की भी काव्य रचना आपने की है, मैं बीच बीच में थोड़ा सा अपने देश प्रेम के लिए भी बात करूंगी। क्यों हम आज मैं उसके ऊपर, विषय के ऊपर ज्यादा कहना नहीं चाहूंगी कुछ अपने, क्योंकि सभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जाग रहे हैं। तो इसलिए आज जितने हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो हमारे योद्धा हैं, जो हमारे देश को, देश की माताओं को, देश के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जूझ रहे हैं, उनसे मैं प्रभु से प्रार्थना जरूर करना चाहूंगी कि उनकी भी रक्षा करना, और इतनी रक्षा करना कि वो जैसे गए वैसे ही अपने अपने घर में लौट कर आ सके। तो इसी तरह अब आगे मैं आपको सरिता जी आमंत्रित करती हूँ, आइए और आप अपनी किसी तरह की भी कविताओं की प्रस्तुति करिए। धन्यवाद सुषमा जी। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन और इस मंच को नमन, और आज इस पटल पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद सुषमा जी एक बार फिर से कि आपने आज इतनी सुंदर गोष्ठी सजाई, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बहुत अच्छा संचालन चल रहा है आपका। आपने मुझे मातृ दिवस के इस स्पेशल गोष्ठी में आमंत्रित किया, और इतनी सुंदर लाइनों से आपने मेरा स्वागत किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे आगे भी याद करती रहेंगी और अपनी गोष्ठियों में शामिल करती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी कविता का छोटी सी इंट्रोडक्शन देकर और फिर मैं अपनी कविता पाठ शुरू करूंगी। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। तो आज मदर्स डे पर ये कविता मैं अपने बेटे सिद्धार्थ और सभी स्पेशल नीड्स बच्चों को और उनके पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूंगी। और हमारा जो बेटा है सिद्धार्थ, वो एक स्पेशल नीड पर्सन है, और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल प्योर सोल होते हैं, और उनमें कोई भी दुनियादारी या छल कपट या होशियारी नहीं होती। तो इस पर उसके भोलेपन, उनके भोलेपन में ही जिंदगी जीने के बहुत प्यारे ढंग होते हैं। और वो ये बच्चे जो हैं एक तरह से हमारे गुरु या लाइफ कोच बन सकते हैं कि अगर हम उनसे कुछ सीखना चाहें तो। और आजकल लाइफ लेसन सीखने के लिए लोग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, गुरुज या लाइफ कोचेस के पास जाते हैं। लेकिन देखिए कितना अच्छा संयोग है कि मुझे मेरा लाइफ कोच और मेरा गुरु मुझे अपने घर में ही मिला। प्रभु ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस बच्चे की देखभाल कर सकूं, और ये मेरे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और मैं आशा करती हूँ कि मैं ये जिम्मेवारी ठीक से निभा रही हूँ। और इस गुरु से, मेरे बेटे से मैंने कई लाइफ लेसन सीखे, और ये कविता जो है उसी के बारे में है। और इस कविता का
शीर्षक है माँ से बच्चा बनी मैं। ज्यादातर माएं बच्चों को सिखाती हैं, लेकिन मेरे बच्चे ने मुझे बहुत सारे लाइफ लेसन सिखाए। सो माँ से बच्चा बनी मैं। मेरे बच्चे ने मुझे माँ से बच्चा बना दिया। मेरे बच्चे ने मुझे माँ से बच्चा बना दिया। मेरे इस गुरु ने मुझे जीने का तरीका सिखा दिया। मेरे इस गुरु ने मुझे जीने का तरीका सिखा दिया। मेरे बच्चे ने मुझे माँ से बच्चा बना दिया। ना बीते हुए दिन से कोई शिकायत, ना बीते हुए दिन से कोई शिकायत, ना आने वाले कल से कोई उम्मीद। मेरे बच्चे ने वर्तमान में रहकर मेरे बच्चे ने वर्तमान में रहकर जीने का मजा लेना सिखा दिया। मेरे बच्चे ने मुझे माँ से बच्चा बना दिया। मेरे बच्चे ने मुझे माँ से बच्चा बना दिया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वाह। धन्यवाद। ना तेरे मेरे का गम, ना तेरे मेरे का गम, ना लेने देने का कोई बंधन। बस मुस्कुराकर सबको गले लगाने वाला मन। उसने सदा ही मुस्कुराहटें बांटने का जिम्मा उठा लिया। उसने सदा ही मुस्कुराहटें बांटने का जिम्मा उठा लिया। मेरे बच्चे ने मुझे माँ से बच्चा बना दिया। मेरे क्या बच्चे बात ने है। मुझे माँ बहुत से बढ़िया। बच्चा बना दिया। धन्यवाद सर। ना किसी से रूठना, ना किसी से रूठना, ना किसी को मनाना, ना किसी को अपनी मजबूरी बताना, ना ही किसी पर कोई एहसान जताना। उसने झूठ की परतों को उसने झूठ की परतों को चेहरे से हटाकर मुझे सच बोलना सिखा दिया। मुझे सच बोलना सिखा दिया। मेरे बच्चे ने मुझे माँ से बच्चा बना दिया। मेरे बच्चे ने मुझे माँ से बच्चा बना दिया। छोटी 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 बातों में ढेर सारी खुशियां ढूंढ लेना। दिन के हर पल का उत्सुकता से स्वागत करना। उसने सारी दुनिया को अपना परिवार बना लिया। उसने सारी दुनिया को अपना परिवार बना दिया। मेरे बच्चे ने मुझे माँ से बच्चा बना दिया। मेरे बच्चे ने मुझे माँ से बच्चा बना दिया। मेरे इस गुरु ने मुझे जीने का तरीका सिखा दिया। मुझे जीने का तरीका सिखा दिया। मेरे बच्चे ने मुझे माँ से बच्चा बना दिया। मुझे माँ से बच्चा बना दिया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब अच्छी प्रस्तुति। सरिता जी, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सचमुच बच्चे सरिता जी, ही। एक जी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके बेटे की आयु क्या है इस समय? सर, वो इस समय 38 इयर्स का है। अच्छा, जी चलिए, खैर आप लगती नहीं है 38 इयर्स ओल्ड बच्चे की मम्मी सरिता जी। तो धन्यवाद। आप इसी तरह बच्चा बनी रहिए। अपनी जी दूसरी दूसरी अपनी रचना प्रस्तुत जी करिए। जी, स्वागत है। बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद सुषमा जी। थैंक यू। ये कविता जो मैं अब सुनाने जा रही हूँ, इसको इसके इसकी इसको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक ये है जी। ऐसी लाइंस हैं जो कि हम सब इससे रिलेट कर सकेंगे, सब इसे सहमत हो सकेंगे कि हमारी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो हमारे आसपास ही हैं। बस ठीक हमारे है। में ही कोई कमी होती है कि हम उन ब्लेसिंग्स को देख नहीं पाते हैं। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। और इस कविता का शीर्षक है कमी नहीं। झोली में झोली में रब की रहमतों की कमी नहीं। झोली में रब की रहमतों की कमी नहीं। बस तेरी ही निगाहें उन पर कभी थमी नहीं। बस तेरी ही निगाहें उन पर कभी थमी नहीं। जीवन में मधुर संगीत की कमी नहीं। जीवन में मधुर संगीत की कमी नहीं। बस तूने कभी मगन होकर सुना ही नहीं। बस तूने कभी मगन होकर सुना ही नहीं। रात के आंचल में रात के आंचल में सितारों की कमी नहीं। बस तूने ही कभी वो सजीला आंचल ओढ़ा ही नहीं। बस तूने कभी वो सजीला आंचल ओढ़ा ही नहीं। बहारे चमन में बहारे चमन में मुस्कुराते गुलों की कमी नहीं। बस तूने ही कभी नजर भर कर देखा ही नहीं। बस तूने ही कभी नजर भर कर देखा ही नहीं। कायनात में कायनात में नायाब नजारों की कमी नहीं।
बस तूने कभी वक्त निकाला ही नहीं, बस तूने कभी वक्त निकाला ही नहीं। असीम समंदर में, असीम समंदर में बहती लहरों की कमी नहीं, बस तूने कभी, बस तूने कभी कश्ती को पानी में उतारा ही नहीं, बस तूने कभी कश्ती को पानी में उतारा ही नहीं। बोझिल पलकों में, बोझिल पलकों में ख्वाबों की कमी नहीं, बस तू कभी चैन की नींद सोया ही नहीं, बस तू कभी चैन की नींद सोया ही नहीं। क्या इस जहान में, इस जहान में दिल वाले लोगों की, आप जैसे लोगों की, इस जहान में दिल वाले लोगों की कमी नहीं, बस तूने कभी घर से निकल कर देखा ही नहीं, बस तूने कभी घर से निकल कर देखा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर बहुत रचना। ललिता जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। सरिता जी, बहुत ही दोनों बढ़िया दोनों सरिता कविता, जी, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद बहुत सर। दोनों दोनों ही बहुत कविताएं जो आपकी, वो सुंदर। किसी ना किसी मायने को लेकर, किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर लिखी गई हैं। और आपने बच्चे के लिए, और जो कि परमात्मा की नेमत को हम देखते ही नहीं, सब कुछ होता है, हमें लगता है फिर भी कुछ नहीं है। जी जी जी। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत। मैं कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए, मैं देख रही हूँ कि कविता चौधरी अभी थी। कविता जी, आप हैं यहाँ पर? अभी तो थी, क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया उनका? कविता चौधरी, उन क्रमानुसार तो वो ही आ रही थी। मैं अगर आप लोग एक सेकंड मुझे दे तो मैं उनको एक बार फोन कर लेती हूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं अगले प्रतिभागी को अ, आमंत्रित करती हूँ। क्षमा चाहूंगी सभी किसे। हाँ जी, हाँ, आ गई कविता, आ गई है कविता चौधरी जी, आ गई। कविता जी, आप जुड़ गई हैं वापस? नहीं, उनके मुझे लग रहा है कुछ तो मुश्किल हो रही है, फिर डिस्कनेक्ट हो गई हैं वो। तो चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उनको जैसे ही वो, नहीं, फिर कविता जी आप जुड़ गई हैं? दिख तो रही हैं आप, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। जी जी नमस्ते मैम, ये कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, कोई होता है, ये टेक्नोलॉजी है। हम इतनी दूर से जुड़े हैं, फिर भी मैं समझ गई थी कि आप डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। देखिए, ये कविता चौधरी बहुत छोटी हैं। इनका जन्म 2006 में हुआ है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। और ये झालरा गांव, कुचामन, डीडवाना जिला के राजस्थान की निवासिनी है। और ये इतना प्रसिद्ध, मतलब बहुत अच्छा लिखती हैं। और इनको इनको मान सम्मान भी प्राप्त हो रहे हैं। और इनके जो मनपसंद कवि हैं वो, और ये हमारे मंच पर पहली बार जुड़ रही हैं। आपका स्वागत है बेटा। तो कवित्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, ये सब इनके मनपसंद कवि और लेखक, जैसे मनु भंडारी की पुस्तकें पढ़ती हैं। और इनकी जो कविताएं हैं वो प्रकाशित होती रहती हैं। इससे ज्यादा जी मैं अब आपको क्या बताऊं। और इनको अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं इतनी छोटी उम्र में। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ जुड़कर। और हम चाहेंगे कि और लोग भी आपको जाने पहचाने। और आप जुड़ी रहिए हमारे साथ। तो मैं आपको 4 पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ बेटा। कि देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, वे ही मिले फूले फले। कविता जी, आप हैं ना कि फिर डिस्कनेक्ट हो गई हैं? कविता जी,
मुझे जी नमस्कार मैम। आइए बेटा, अगर आपका वीडियो ऑन होने से मुश्किल आती है तो आप वीडियो के बिना अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करिए। जी आदरणीय नमस्कार। हाँ जी, अपने फोन नमस्कार। बहुत सुनते हैं और आप करें अपनी। आप फोन को पकड़ के उसके साथ पढ़ने की कोशिश करिएगा। हाँ जी, पढ़ पा रही है कि नहीं? डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं वो फिर। हाँ जी, कविता फिर ऐसा है, वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो मैं क्षमा चाहते हुए कार्यक्रम को आगे लेकर चलती हूँ और देखती हूँ सरिता नेमानी जी, आप हैं पटल पर? जी सुषमा जी, मैं हूँ यहाँ पर। हाँ जी, नमस्ते। सरिता नेमानी जी न्यू जर्सी से जुड़ी हैं और ये भी हमारे निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के पटल पर पहली बार जुड़ रही हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था अभी कुछ पिछले महीने, लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया, तो इनके साथ इन पर्सन हमने काव्य गोष्ठी में भाग लिया था। तो सरिता नेमानी जी न्यू जर्सी से हैं, ये अब प्रोफेसर है। आदरणीय मेरे कविता जी, अब पढ़ना चाहेंगी? बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल अब नेटवर्क हो रहा है। ओके, आ जी हो जाइए गया। बेटा, फिर आ जाइए। सरिता जी क्षमा चाहती हूँ, आइए कविता फटाफट पढ़ अपनी सागर राजकवि। का हाँ, स्वागत है बेटा, आ जाओ पढ़िएगा। सागर का निर्माण यानी समाज का निर्माण। गिरती है बूंद बादल से, चोट खाकर धरती पर, कहीं मुश्किलों से मिलती है सागर से, भले ही गिरी हो भिन्न भिन्न प्रकार से, पर सागर में वे एक हो जाती है जल के नाम से। एक बूंद ना पहुंच पाएगी सागर तक, एक बूंद से ना होकर एक सागर बनता है मिलकर बूंद बूंद से। नाली से होकर आई हो या सुंदर सड़क से, नाली से होकर आई हो या सुंदर सड़क से, पर वे बूंद सागर में दिखती है समान रूप से, ना छोटी बूंद ना बड़ी बूंद। बूंद बूंद मिलकर बन जाती है जल के नाम से, बूंद बूंद मिलकर बन जाती है जल के नाम से। भले ही गिरी हो भिन्न भिन्न प्रकार से, परंतु बूंद बूंद चलती है एक दूसरे के साथ से। ब, परंतु बूंद बूंद चलती है एक दूसरे के साथ से, तभी मिल पाती है सागर से। भिन्न भिन्न बूंद को मिलना होगा, एक बूंद अलग होकर ना पहुंच पाएगी सागर तक। एक बूंद से ना होकर एक सागर बनता है मिलकर बूंद बूंद से। अब मैं अपनी दूसरी रचना बस प्रस्तुत। बेटा, बहुत अच्छी रचना आपने जो बहुत ही पढ़ी है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी। बहुत बहुत सुंदर, और उसके जो भाव हैं कि एक एक बूंद से ही जुड़कर सब सागर बनता है, कहीं सर भी आए। कोई बात नहीं, आप आराम से, अब आप जुड़ गई हैं, अपनी दूसरी कविता आप आराम से पढ़िएगा, कोई जल्द ऐसी बात नहीं है, आप पढ़िएगा। आइएगा कविता जी। मैं दूसरी हाँ जी, जी सुनाइए, जी कर दूसरी रही हूँ। दूसरी रचना अपनी प्रस्तुत करिएगा। भीगी पलके लेकर हूँ मैं सो जाती, सिसक सिसक के रोती, कलेजा है फट रहा, कलेजा है फट रहा, कड़वे घूंट स्वयं में ही पी जाती। अपने ही जब आंखें फेर लेते, नैन जल से पलके मेरी भीग जाती, आंखों में पूरी पूरी आराम रात आराम कट से, जाती। आराम से पढ़ो बेटा, आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं, आराम से पढ़िएगा। हाँ जी। नैन जल से पलके मेरी भीग जाती, आंखों में पूरी पूरी रात कट जाती, चपक जाए जो पलक मिल मिलकर ये रोती, परसों का अब कोई मोल ही नहीं, भीगी पलके लेकर मैं सो जाती। बचपन के मुर्दे जब उखड़ जाते, बचपन के मुर्दे जब उखड़ जाते, बचपन की यादें लौट आती, जिद करके अपनी बात मना लेती, क्यों मैं इतनी बड़ी हो गई, क्यों अब मेरी जवानी लगने लगी। खिलखिलाकर थे हंसाते, खिलखिलाकर थे हंसाते, ना हंसती तो खिलौने लेकर आते। अब जरा सा हंस के आलू खुलकर कहते हैं सब, इतनी क्या खिल खिल के है हंसती, किसकी चढ़ी है इतनी जवानी। एक बार रोने पर हजार आते थे मनाने, अब मेरी हंसी को बताते हैं मेरी। ना शायर हूँ ना कवि, बचपन छीन लिया है जिंदगी, बचपन छीन लिया है जिंदगी, नहीं चाहिए जिंदगी तेरी ये जवानी।
अपने ही जब आंखें फेर लेते, नैन जल पलके भीग जाती, नैन जल से पलके भीग जाती, भीगी पलके लेकर हूं मैं सो जाती। जी याद है। बहुत खूब, बहुत अच्छे है। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। सुंदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, दोनों दोनों कविताओं का जो भाव है, जो अर्थ है, कविता आप इसी तरह लिखती रहिए। और मुझे खुशी है कि मुझे डॉक्टर मनोज पंकज जी ने अर्जुन जी ने जोड़ा आपके साथ, और हम इसी तरह आप आगे भी जुड़ेंगे और आपको अपने साथ इसी तरह। और आपने जो भी कहा कि बचपन, अरे अभी आपका बचपन ही है, अभी आप चिंता नहीं करिए कि आप जवानी की ओर जा रही हैं। ऐसा कोई विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। ठीक है कविता, आप जुड़ी रहिए। ठीक है, चले हम आगे आप। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो सरिता नेमानी जी जो कि न्यू जर्सी से जुड़ी हैं, प्रोफेशनली प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं, टेक्नोलॉजी के तो हम सब हैं ही, और ये काव्य रचनाएं भी करती हैं और अपने मन के भाव। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई कविता छोटी बड़ी, अच्छी बुरी नहीं होती है। ये कविताएं सिर्फ मन के भाव होते हैं, और उसके अलग अलग लिखने के हमारे रूप होते हैं। हम चाहे उसे लय में लिखें, चाहे बिना लय के लिखें, चाहे हम उसको दोहे के रूप में लिख दें, और चाहे हम उसको गजल के रूप में लिख दें, और चाहे हम उसको किसी भी लोग हाइकू में भी बहुत लिखते हैं, और चाहे हम 10 लाइन की कविता लिख दें, कोई 20 की लिख दें, लेकिन कविता अपने मन से निकलती है। तो सभी कविताएं बहुत अच्छी चल रही हैं, और सबको फिर से मैं मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सरिता नेमानी जी आपको आमंत्रित करती हूँ, और माखनलाल चतुर्वेदी जी की 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूँ। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। ठीक, इतनी ठीक है। सुंदर नाम आपने बोल दिया, मैं तो भी कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, और ये सभी ने कविता पढ़ी भी हुई है, बहुत साधारण सी है। छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये लुटिया डोरी ले अपनी, फिर वे पापड़ नहीं बेलने, फिर वे माल पड़े ना जपनी, ये जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना, ये जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना, तेरे शीतल सिंहासन से सुख कर 100 युग ज्वाला तपना, सुख कर 100 युग ज्वाला तपना, छोड़ चले ले तेरी कुटिया, ये कुटिया डोरी ले अपनी। आइए सरिता नेमानी जी, आप अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करिए। धन्यवाद सुषमा जी। माँ शारदे को मेरा नमन, और यहाँ उपस्थित सभी गणों को, और श्रोता जो हमें सुन रहे हैं अमेरिका से और प्रवासी, जहाँ पर पूरे विश्व में जहाँ से भी सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सुषमा जी, इतनी प्यारी आपने 4 पंक्तियां कही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद उसके लिए। तो जैसा कि आपने कहा था कि थोड़ी सी रचना माँ के बारे में हो जाए। माँ के बारे में लिखना एक बहुत ही कठिन काम है, एटलीस्ट मेरे लिए, मुझे ऐसे लगता है बहुत ही कठिन काम है। माँ के बारे में जितना भी लिखा जाए कम है, और जब भी माँ के बारे में लिखने को बैठते हैं तो कुछ शब्द नहीं आते हैं। तो मैं क्षमा चाहूँगी, बहुत छोटी सी 4-5 लाइनें की जैसी छोटी सी रचना माँ के बारे में लिखी है, और उसके बाद में मैं अपनी दूसरी कविता सुनाऊंगी। धन्यवाद। स्वागत है आपका। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, वो तो खास होती है। हम्म। माँ ही तो हमें इस संसार में लाती है, माँ ही तो हमें इस संसार में लाती है, जिंदगी के सही मायने सिखलाती है। माँ तो माँ होती है, वो तो खास होती है। खुद गिले में सो हमें सूखे में सुलाती है, खुद गिले में सो हमें सूखे में सुलाती है, हमारे सपनों से ही अपने सपने सजाती है, हमारे सपनों से ही अपने सपने सजाती है। माँ तो माँ होती है, वो तो खास होती है। बिन कुछ कहे सब समझ जाती है, बिन कुछ कहे सब समझ जाती है, माँ तो खामोशी की भाषा भी जानती है।
माँ तो माँ होती है, तो खास होती है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माँ राजेंद्र खोसला जी को मैं म्यूट कर दूं जरा। हाँ जी, आप चलिए। हाँ जी, जी। क्षमा चाहती हूँ। हाँ जी। हमारी बाहों को अनमोल, हमारी बाहों को अपना अनमोल हार बताती है। हमारी बाहों को अपना अनमोल हार बताती है। हमारी हंसी को अपनी आजीवन आय बताती है। माँ तो माँ होती है, वो तो खास होती है। माँ तो माँ होती है, वो तो खास होती है। बहुत तो, खूब। तो बस माँ के बारे में वैसे तो जैसे कहा, जितना भी कहा जाए कम है, शब्द नहीं थे, लेकिन जो मुझे 2-3 बातें सूझी मैंने आपके साथ साझा की। धन्यवाद। तो मैं एक दूसरी रचना, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि आज हम मातृ दिवस के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैंने सोचा माँ एक स्त्री है, हाँ, तो क्यों ना कुछ हम नारी के बारे में, एक जो हमारे सबका एक, मैं ज़्यादा उसकी बातें नहीं बताऊंगी, नहीं तो उस वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिलहाल कुछ एक महीने पहले बिल्कुल। एक महीने पहले मैंने ये रचना लिखी थी, जो हम स्त्रियों की फेवरेट चीज है, बस यही कह सकती हूँ, मनपसंद बहुत चीज है। बहुत अच्छी बात है, और कविता की भूमिका की जरूरत भी नहीं है, हम सब खुद समझते हैं, समझ जी। जाएंगे। स्वागत है आपका। जी, लेकिन फिर भी कविता के पहले 4 लाइनें कहना चाहूंगी, फिर अपनी प्रस्तुति करूंगी। ठीक है जी, ठीक है। आओ अपने एक घनिष्ठ मित्र से परिचय कराऊं। आओ तुम्हें अपने एक वार्तालाप का किस्सा सुनाऊं। ऐसा है यह मित्र मेरा, जो मेरा साथ न छोड़े। ऐसा मित्र है यह मेरा, जो कभी मेरा साथ न छोड़े। ऐसा है यह मित्र मेरा, जो कभी कोई अपेक्षा ना रखे। ऐसा है यह मित्र मेरा, जो कभी मन के भेद न खोले। ऐसा है यह मित्र मेरा, जो कभी झूठ न बोले। तो सुषमा जी, आपकी अनुमति हो तो आओ अपने स्वा इस घनिष्ठ मित्र से परिचय कराऊं, बिल्कुल और बिल्कुल जी, तुम्हें हम अप, जानना चाहते हैं, जानना अपने चाहते। एक वार्तालाप का किस्सा सुनो। सुनाइए। तो जी, अम, सवारा जो उड़ती लट्टों को मैंने, श्रृंगार सवारा जो उड़ती लट्टों को मैंने दर्पण में आज, तो पलट कर पूछ ही लिया उसने यह सवाल। बांध तो लोगी तुम अपने, बांध तो लोगी तुम बिखरते कुटुंब को यूं स्नेह के फीतों से। बांध तो लोगी तुम बिखरते कुटुंब को यूं स्नेह के फीतों से, मगर कैसे पाओगी समाधान रिश्तों की जटिल उलझन में। हम्म। निहारा जो स्वप्निल नैनों को मैंने दर्पण में आज, निहारा जो स्वप्निल नैनों को मैंने दर्पण में आज, तो पलटकर पूछ ही लिया उसने यह सवाल। रोक तो लोगी तुम बहते अश्रुओं को, रोक तो लोगी तुम बहते अश्रुओं को यूं काजल की रेखा से। रोक तो लोगी तुम अपने बहते आंसुओं को यूं काजल की रेखा से, मगर कैसे भरोगी उड़ान, मगर कैसे भरोगी उड़ान आकांक्षाओं के कुचले पंखों में। सिकोड़ा जो गुलाबी अधरों को मैंने दर्पण में आज, सिकोड़ा जो गुलाबी अधरों को मैंने दर्पण में आज, तो पलटकर पूछ ही लिया उसने यह सवाल। निगल तो लोगी तुम, निगल तो लोगी तुम बेसवाद निवालों को, निगल तो लोगी तुम बेसवाद निवालों को यूं अपनी मुस्कान से। निगल तो लोगी तुम बेस्वाद निवालों को यूं अपनी मौन मुस्कान से, मगर कैसे लाओगी स्थिरता, मगर कैसे लाओगी स्थिरता कोलाहल मचाती लहरों में। परखा जो अपनी प्रतिबिंब को मैंने दर्पण में आज, परखा जो अपनी प्रतिबिंब को मैंने दर्पण में आज, तो पलट कर पूछ ही लिया उसने यह सवाल। जोड़ जोड़ा तो जोड़ तो तुम लोगी
टूटते साहस को, जोड़ तो तुम लोगी टूटते साहस को, यूं श्रृंगार की आड़ से, मगर कैसे बांधोगी मरहम पट्टी, मगर कैसे बांधोगी मरहम पट्टी जुनून के अप्रत्यक्ष घावों पे। तो काफी बातें दर्पण की सुन ली, वाद विवाद चल रहा है, तो मेरा अभी जवाब देने की आखिरी 4 लाइनें हैं, जवाब देने का वक्त आ गया। किया जो स्वागत। कैद, किया जो कैद अलमारी में मैंने दर्पण को आज, किया जो कैद अलमारी में मैंने दर्पण को आज, और पलटकर दे ही दिया मैंने उसे यह जवाब। पा जाऊंगी मैं अपनी मंजिल को, पा जाऊंगी मैं अपनी मंजिल को, यूं समर्पण के भाव से, पा जाऊंगी मैं अपनी मंजिल को यूं समर्पण के भाव से, फिर खोलूंगी कभी फुर्सत में अपने अंतर्मन की किताब, फिर खोलूंगी कभी फुर्सत में अपने अंतर्मन की किताब। इन पंक्ति के साथ में अपनी वाणी को आराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत और ही मुझे सुंदर, बहुत बहुत रचना प्रपंच बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो धन्यवाद। सरिता जी ने आपने पूरी जितनी भी दोनों कविताएं सुनाई हैं, थ्रू आउट इनके चेहरे पे मुस्कान थी, देख के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है सरिता, यूं ही जुड़े रहना। ये भी निर्मल रोशन साहित्यिक मंच पर आज पहली बार जुड़ी हैं, लेकिन इन पर्सन इनको मिलकर सुनकर बहुत अच्छा लगा था। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे मध्य में ये भी आज पहली बार जुड़ी, और आज मैं हैरान हो रही हूँ कि आज बहुत से लोग पहली बार जुड़े हुए इस मंच पर। मैं सुषमा जी थोड़ी एक बात फिर जुड़ जाऊं। आप इनके बाद आपका है ना क्रम? मैं ना फिर कहीं मेरा वो ऑफिस का बार बार टेलीफोन आ रहे हैं मुझे। ओ सॉरी। मैं बाद में थोड़ी डॉक्टर देर बाद उषा करता हूं। उषा जी, मैं इनको आमंत्रित कर लूं? डॉक्टर उषा जरूर उपाध्याय जी। जरूर, हाँ जी ठीक है। जरूर। हाँ जी। अब मैं प्रेम विज जो चंडीगढ़ से बस 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 जुड़े, इतना ही बहुत है सुषमा जी। अच्छा ये चंडीगढ़ से जुड़े हैं, ये बस साहित्य बस के बस बस साथ, ऐसा है एक कि सेकंड, साहित्य के मेरी साथ दो मजबूरी प्रेम है। जी, प्रेम एक जी तो एक मिनट, भारतवर्ष प्रेम जी, में प्रेम जी 2000 एक मिनट, प्रेम सबको जी, पता है आई एम कि सॉरी, बहुत प्रेम खराब जी, चल रही है। प्रेम जी, चाहे चाहे प्रेम युद्ध जी, रुक गया है, प्रेम लेकिन जी। बावजूद शायद अभी हमें हालात सुन नहीं रहा है सुषमा जी। काफी ठीक नहीं चल रहे। तो दूसरा को कि मैंने समाचार पत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी, शायद ये भूल गए, तो मैंने इससे बीच में दस्ता की, उसके लिए क्षमा याचक भी हूँ। तो सीधा ही मैं कविता के ऊपर ही आता हूँ। नहीं, अभी प्रेम जी एक, जितने भी लोगों मैं की कविताएं मैंने सुनी सुन बहुत नहीं अच्छी रहे। लगी, और बाकी की भी सुनने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, मनोज जी भी जानते हैं, मनोज जी बीच में अपना काम कर लेते हैं, तो मुझे इतना वो टेक्निकली नॉलेज नहीं है। माँ धरती सम होती है, माँ धरती सम होती है, सब कुछ सहती है, सब कुछ सहती है, कुछ ना शिकवा करती है। माँ धरती सम होती है, दुख की चिलचिलाती धूप में, धूप की दुख की चिलचिलाती धूप में ठंडी छाया बनती है, पथरीले पथ पर फूल बन जाती है। माँ धरती सम होती है, हर भार को हंसकर ढोती है, हर भार को हंसकर ढोती है, बिन कहे सब कुछ कर देती है। धरती जैसे सबका पोषण करती है, वैसे ही सबको स्नेह लुटाती है। माँ धरती सम होती है, बोझ शिकायत में ना बदले, बोझ शिकायत में ना बदले, दर्द कभी आह में ना निकले, ममता से जो सींचे जीवन, वो माँ होती है। माँ धरती सम होती है, छोटे से बीज में सपना बोए, छोटे से बीज में सपना बोए, हर ख्वाब को आकार दे वो, चुपचाप सी मुस्कान लिए, हर सांस को बस प्यार दिए।
माँ धरती सम होती है। माँ सब कुछ सहती है, कुछ ना शिकवा करती है। दुख की चिलचिलाती धूप में ठंडी छाया बनती है। पथरीले पथ पर फूल बन जाती है। माँ धरती सम होती है। अति सुंदर। तो जो दूसरी कविता है उसको आप बताने की जरूरत नहीं है, जब आप सुनेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। संदूर का कर्ज। तुम आए थे कायरता की चाल में लिपटे। तुम आए थे कायरता की चाल में लिपटे, निहत्तों की बस्ती पर बारूद की बौछार लिए। तुम्हारे इरादे थे संदूर लूटने के, पर समझ लो ये मिट्टी माँ है, और माँ के आंचल पर कोई दाग हम सह नहीं सकते। तुम आए थे कायरता की चाल में लिपटे, निहत्तों की बस्तियों पर बारूद की बौछार लेकर। तुम्हारे इरादे थे संदूर लूटने के, पर समझ लो ये मिट्टी माँ है, और माँ के आंचल पर कोई दाग हम सह नहीं सकते। तुम्हारी गोलियां हमारे बच्चों की हंसी पर बरसी, पर हर गिरती लाश के साथ धरती ने एक योद्धा को जन्म दे दिया। ये वही देश है, ये वही देश है जहां बालक जन्म लेते ही धरती की शब्द खाकर शत्रु के बख्श जीने को तैयार हो जाते हैं। हमारे सैनिक सिर्फ बंदूकें नहीं उठाते, वे उठाते हैं राष्ट्र की लाज, माँ के आंचल की मर्यादा, बहन के संदूर का मान। तुम्हारे हथियार हमारे हौसलों के आगे तिनके बनकर टूट गए। जब हमारे वीर तिरंगे को कंधे पर लेकर मौत के मुंह में जय घोष करते हुए कूद पड़े। संदूर का कर्ज हमने रक्त से चुकाया है, अब मांग फिर से सजी है, लेकिन इस बार आंसू नहीं, बलिदान की ज्वाला उसमें जल रही है, उसमें जल रही है। तुम आए थे कायरता की चाल में लिपटे, निहत्तों की बस्ती पर बारूद की बौछार लेकर। तुम्हारा ही इरादे थे संदूर लूटने के, पर ये समझ लो ये मिट्टी माँ है, और माँ के आंचल पे कोई दाग हम सह नहीं सकते, हम कोई दाग सह नहीं सकते। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत खूब प्रेम जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर कविता। बहुत तो सुंदर कविता है। मैं सिर्फ प्रेम जी को यही कहना चाह रही थी कि ये साहित्य के साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं, बस और कुछ नहीं कहूंगी कि ये पता चल जाएगा, मत उन, भूलिए ये मैं कुछ सीक्रेट भी नहीं मत आपके बताइए। बारे में बोल रही, आप ही बोलनी जा रहे हैं, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे आप। अब इतना तो कहने दीजिए कि आप एक साहित्यकार हैं, आप एक संपादक हैं, आप कई पुस्तकें निकल प्रकाशित कर चुके हैं और भी कर रहे हैं। तो वो, और जिन लोगों को इनके साथ जुड़ना है नंबर ले लीजिए, आप हाँ, इनको अपनी रचनाएं भी मेरा मुझे भेज दीजिए, मैं अपनी सुषमा, आपकी रचनाएं मेरा मेरा इनको नंबर और भेज मेरा सकती हूँ। नाम है सुषमा मल्होत्रा, मेरा नंबर भी वही है। वो अमेरिका के लिए ठीक है, लेकिन भारत के लिए आप ही काम मेरा करते हैं। अमेरिका भी आप है, भारत भी आप ही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो पूछना चाह रही थी, हमारी प्रतिभा जी जुड़ी है क्या कहीं पर कि नहीं? मुझे प्रतिभा जी दिख नहीं रही हैं, मैंने उनको मैसेज किया था, लेकिन खैर चलिए, कोई जो नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी मैं पता कर लेती हूँ। चलिए, जो जैसा भी है। तो हाँ जी, सॉरी, अब मैं आगे कार्यक्रम को चलाती हूँ। और प्रेम विज जी आपका नंबर ले गए, सॉरी डॉक्टर उषा उपाध्याय जी, जी, तो क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं। हाँ जी, तो डॉक्टर उषा उपाध्याय जी भी आज एक पहली बार जुड़ी हैं, और इनका परिचय तो ये खुद ही है, अब आप इनको देखेंगे सुनेंगे, लेकिन कुछ तो बताना पड़ता है। ये गुजराती प्रसिद्ध वरिष्ठ कवियत्री, कहानीकार, नाटक, आलोचना, निबंध, शोध, संकलन, बाल साहित्य, आप जिसको कहते हैं ना, साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी विधाएं, कांता जी अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी,
कांता खोसला को मैं म्यूट कर दूं। एनीवे, तो कोई भी साहित्य की विधा उषा जी ने नहीं छोड़ी। तो अब मुख्य अतिथि तो हैं सभी लोग, लेकिन ये विशिष्ट कवित्री, विशिष्ट साहित्यकारा हमारे साथ जुड़ी हैं। आप हैं ना? अब जो आप वो जी डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई मेरे को? नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ, ठीक है, पटल पर हूँ ठीक है। मैं। जी तो मैं आपका थोड़ा सा और परिचय देती हूँ कि उनके प्रशंसित कविता संग्रह अरुंधतनी तारों का अंग्रेजी और उड़ीसा और संस्कृति और हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है। और इनको भारत के अलावा भारत के कई राज्यों के अलावा इनको अमेरिका, थाईलैंड, नेपाल, कंबोडिया कविता पाठ संगोष्ठियों के लिए आमंत्रित किया जाता है और किया गया है। और इनकी लगभग 40 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरा सौभाग्य है उषा जी कि आज आप इस पटल पर जुड़ पाई हैं और मुझे आपको इस तरह रूबरू, जिसको कहते हैं फेस टू फेस, इन पर्सन तो मैं मिलूंगी कभी भारत आई तो। आपको मिलकर देखकर इतनी बड़ी साहित्यकारा हमारे इस मंच पर आई हैं और कुछ ना कुछ तो हमें सुनाकर जाएंगी। और इनको गुजरात विद्यापीठ में भारतीय भाषा और संस्कृति संस्थान की निदेशक के रूप में भी कार्य करती रही हैं। और इन्होंने प्रसिद्ध भारतीय महिला लेखक महोत्सव जूही मेला की भी स्थापना की है। आइए, आपको मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी। आपकी जैसी इतनी बड़ी साहित्यकारा, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता बहुत से लोगों ने पढ़ी है, ठुकरा दो या प्यार करो, आप कई लोगों को तो मन से ही याद होगी कि देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं, धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं, ठुकरा दो या प्यार करो, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। आइए उषा जी, आप बहुत दूर से जुड़ी हैं और आप अपनी कविता किसी भी विधा में प्रस्तुत करिए और हमारे इस मंच को सच्ची स्वागत है आपका और आपको मैं सभी का धन्यवाद बहुत। सभी को मेरा नमस्कार और खास करके सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वहाँ इतने दूर बैठकर आप हिंदी के लिए, कविता के लिए, साहित्य के लिए जो काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज मातृ दिवस पर मैं उपस्थित सभी को नमस्कार करने के साथ साथ जो अपने वीर सैनिक हैं, जवान हैं अपने, उनकी माताओं को भी याद करके मैं उनको नमस्कार करती हूँ। उनकी बदौलत ही हमारा देश सुरक्षित है, तो मैं उन माताओं को भी यहाँ सादर याद करती हूँ और मेरा नमस्कार देती हूँ। आपने मातृ दिवस पर 2 कविताओं के पाठ के लिए मुझे आमंत्रित किया था। मन तो था कि किसी दूसरे विषय पर भी पाठ करूं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, मातृ दिवस है तो मेरी 2 कविताएं मातृत्व और माता के संदर्भ में ही मैं पेश कर रही हूँ। आप एक मातृ दिवस और एक दूसरा कोई भी और जो कविता आपके मन के करीब है आप प्रस्तुत कर दीजिएगा। जी जी जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा करती हूँ फिर। जी, तो पहली कविता है वो मातृत्व के संदर्भ में है। कविता का शीर्षक है एहसास। मैं जब छोटी थी तब बियास की लहरों की तरह इठलाती, झूमती, दौड़ती रहती थी। मैं जब छोटी थी तब बियास की लहरों की तरह इठलाती, झूमती, दौड़ती रहती थी। तब माँ तुम्ही ने मुझे सहेजा है किनारे की मिट्टी बनकर। क्या बात है। मैं आगे बढ़ती चली तेज बहाव बनकर और तुम मेरे हर बहाव के साथ पिघलती रही, क्षीण होती रही। लेकिन गलते पिघलते हुए भी तेरे हृदय से हर पल बरसती रही ममता की फुहार। देवदार वृक्षों की ऊंची टहनियों से छनकर आती, देवदार वृक्षों की
ऊंची टहनियों से छनकर आती सुनहली धूप की तरह तुम हमेशा झलकती रही हो मेरे जहन में। दुख भरे बिहड़ रास्ते से गुजरते हुए, दुख भरे बिहड़ रास्ते से गुजरते हुए जब मैं हारने ही वाली होती हूँ कि घाटियों में से उठती हुई बुलबुल की मधुर गूंज सी तुम्हारी स्मृति मेरे मन को नए सपनों से भर देती है। मुझे जैसे पंख फूट पड़ते हैं, मुझे जैसे पंख फूट पड़ते हैं और मैं उबर जाती हूँ निराशा के अंधेरे स्याह गह्वर से। माँ, तुम सिर्फ मेरे होने का कारण नहीं हो। माँ, तुम सिर्फ मेरे होने का कारण नहीं हो, तुम मेरे जीने का एहसास हो। और इसीलिए कभी कभी मैं कांप उठती हूँ, कभी जब तुम नहीं होगी तब क्या होगा। लिखते लिखते मेरी आंखें भर आती है, लिखते लिखते मेरी आंखें भर आती है और तभी मेरी बेटी पीछे से आकर हौले से मुझे छूकर पूछती है, माँ क्या कर रही हो। और अचानक मुझ में जाग उठा एक नया एहसास। बियास की झूमती इठलाती लहरों में से अब मैं बन गई हूँ धारा को सहेजती हुई किनारे की मिट्टी, धारा को सहेजती हुई किनारे की मिट्टी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। बहुत भावपूर्ण। तो धन्यवाद। कहते हैं ना, लाइफ इज अ फुल सर्कल। आप तो सभी को नमस्कार। तो वो भाव बहुत अच्छा था इस कविता में। आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार आप सभी को। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, हाँ जी। जी। और अब दूसरी कविता, कविता का शीर्षक है फोन। कल फोन था लंदन से, कल फोन था लंदन से मेरे चचेरे भाई का। घर के सभी के समाचार वह उत्सुकता पूर्वक बता रहा था। अपना होटल तो मजे से चल रहा है, हाँ, और इस बार वैकेशन में मोंटू जाने वाला है अमेरिका और पिंकी अपनी सहेलियों के साथ स्विट्जरलैंड। तुम्हारी भाभी भी मजे करती है। लेस्टर के मूर्ति महोत्सव में सबसे ज्यादा डोनेशन देकर उसने सबसे पहली आरती उतारी थी। और मैं कैसा हूँ ये पूछ रहा है। फाइन, वेरी फाइन, पर तुम सब कैसे हो। और फिर चली लंबी बात, घर की, गली की, गांव की और खेत की। आखिर मैं कहने ही जा रहा था, आओ जो। तभी यकायक उसने पूछा, अपनी बाड़ी में अब भी रहट चलता है। और रामजी मंदिर की आरती में झालर कौन बजाता है। उसकी उत्कंठा भरी आर्द्र आवाज खारे पानी में डूबकर आ रही हो ऐसा क्यों लगा। उसके आगे के शब्द हवा में उड़ते रहे, उसके आगे के शब्द हवा में उड़ते रहे। मुझे लगा जैसे उसके हाथ में फोन का रिसीवर नहीं, उसके हाथ में फोन का रिसीवर नहीं, झालर बजाती डंडी थम गई है, झालर बजाती डंडी थम गई है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलती हूँ। उषा जी, आप इसी तरह जुड़े रहिए, आपका इसी तरह सहयोग और स्नेह बना रहे और निर्मल रोशन मंच इसी तरह हिंदी के कार्यक्रम आगे करते रहें। जी जरूर जरूर, अब धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य में घनश्याम जी जुड़े हैं। घनश्याम जी फिलाडेल्फिया से आए हैं, जुड़े हैं, लेकिन मैं इनको मिलती हूँ और कार्यक्रम में इनके साथ काव्य रचना करने का, काव्य प्रस्तुति करने का मुझे भी समय मिल चुका है। तो घनश्याम जी कहते हैं कि मेरा परिचय नहीं आपने कोई ज्यादा बताना, बस यही कहूंगी
कि ये कविता लिखते हैं, साहित्य से जुड़े हैं, हिंदी से प्रेम है। घनश्याम जी, अगर आप कुछ और बताना चाहें तो बेशक बता दीजिएगा। आपको नहीं, मैं डॉक्टर कंवर बेचैन के शेर की 2-3 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप तैयार हैं ना घनश्याम जी? जी मैं सुन रहा हूँ। ठीक है जी। जैसा मैंने कहा, फिलाडेल्फिया अमेरिका से जुड़े हैं। फूल फूल को खार बनने पे तुली है दुनिया। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। आइएगा घनश्याम जी, आप अपनी रचना प्रस्तुत करिएगा। स्वागत है आपका। मैं पहले 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, मन हो रहा है इसलिए। और एक चीज कहना चाहूंगी कि इस पटल पर घनश्याम जी पहली बार आए हैं निर्मल रोशन मंच पर। हाँ जी। मैं यहाँ केवल 3 व्यक्तियों को जानता हूँ, एक तो मल्होत्रा दंपति को और एक सरिता नेमानी को। बाकी सब से परिचय बढ़ता रहेगा, ऐसी आशा है। बिल्कुल जी। पंक्तियां: दिन ढले और रात हो जाए, दिन ढले और रात हो जाए, बेसबब कायनात हो जाए, मूंद लूं आंख और सो जाऊं, स्वप्न में एक बात हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। मूंद लूं आंख और सो जाऊं, स्वप्न में एक बात हो जाए। एक गीत है कि सूर्यमुखी फूलों के हाथों का पीलापन लिए लिए सिमट गई आखिर संध्या दुल्हन। आपका कैमरा ऑफ हो गया लगता है। सबको दिख रहे हैं वो? जी हाँ दिख जी, देख रहे रहे। हैं। हाँ ओके, सॉरी, मुझे नहीं दिख रहे थे। हमें खैर तो दिख चलिए, रहे हैं। ठीक है हमें जी, दिख रहे हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ। आप कोई फिर से बात नहीं। पढ़िएगा, फिर आप से गैलरी व्यू करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। आप व्यू चेक ठीक, कर लीजिए जी। ठीक है जी, ठीक है। कि सूर्यमुखी फूलों के हाथों का पीलापन लिए लिए सिमट गई आखिर संध्या दुल्हन। उखड़ गया दिन भर का उजला विश्वास और जमी रही खमठों के अधरों पर प्यास। उड़ती चिंगारी ने मानो दम तोड़ दिया, धुंधलाया कुम्हलाया गोया आकाश। कि फैल गया और छोर शोक का कुल सूनापन, उन्मन हो बैठ रही आखिर संध्या दुल्हन। बहुत खूब। सूर्यमुखी फूलों के हाथों का पीलापन लिए लिए सिमट गई आखिर संध्या दुल्हन। बहुत खूब। एक और बंद है। स्वागत है जी। कि सांध्य दीप जलाव भी देहरी पर रखवाई, मनस पटल पर उभरी स्मृतियां ले अंगड़ाई। सांध्य दीप जलाव भी
देहरी पर रख आई, मनस पटल पर उभरी स्मृतियां ले अंगड़ाई, कि धूमिल आकारों ने ऐसा झकझोर दिया, कानों में गूंज गई तीखी सी शहनाई, और विस्तृत आयामों ने लील लिया बालापन, अकुलाई सकुचाई सिमटी संध्या दुल्हन, सूर्यमुखी फूलों के हाथों का पीलापन, लिए लिए सिमट गई आखिर संध्या दुल्हन। क्या बात है। इसके बाद मैं एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। इरशाद है जी। बहुत लंबी नहीं है, केवल ठीक है जी। 8 शेर हैं, छोटे छोटे, ठीक छोटी है जी। बहर में है। ठीक है जी। कि रात रात भर सिसकी रोना, तकिए बालिश सभी भिगोना। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। रात रात भर, धन्यवाद। ये कौन बोल रहा है? मैं सबको म्यूट कृष्णा कर दूं? जी आपके पीछे से आ रही। हाँ हाँ, कर दिया, मैंने कर दिया। हाँ जी। कि रात रात भर सिसकी रोना, तकिए बालिश सभी भिगोना, और या सब अपना या जग सपना, या सब अपना या जग सपना, कैसा पाना कैसा खोना। बहुत खूब। मैं तो अब अस्तित्वहीन हूँ, मैं तो अब अस्तित्वहीन हूँ, उसका क्या परिचय जो हो ना। ओह, क्या बात है, क्या बात है। उसका क्या परिचय जो होना, और फसलों का सिद्धांत सरल है, फसलों का सिद्धांत सरल है, वैसा कटना जैसा बोना। अरे बहुत अरे गहरे, बात है। बहुत गहरे, बहुत गहरा शेर है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाकई। का सिद्धांत सरल है, वैसा कटना जैसा बोना। और शेर है कि नए चलन से डर लगता है, नए चलन से डर लगता है, तुम तो वही पुराने हो ना। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। तुम तो वही पुराने हो ना। और ये शेर है कि मांग भरे उसकी हीरों से, मांग भरे उसकी हीरों से, बरसे रूपा बरसे सोना। जीवन की अनबूझ पहेली, ये जीवन की अनबूझ पहेली है कि जीवन की अनबूझ पहेली, अनहोनी का होनी होना। और अंतिम शेर है, इसके ओर ध्यान भी चाहूंगा कि श्वेत पुष्प रक्ताभ हो गए, श्वेत पुष्प रक्ताभ हो गए, सहज नहीं वरमाल पिरोना। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। और ये वाह वाह जो आपको कर रहे हैं ना जी, ये खुद भी छोटी बहर में हर हफ्ते में शायद 5 गजलें लिखते होंगे। जय कृष्ण चांडिल जी, जो कि वाराणसी से जुड़े हैं। अच्छा। आज हरदा तो सिर्फ हरदा और हरदा मध्य आज प्रदेश, सॉरी, कहाँ से? हरदा मध्य प्रदेश, हरदा मध्य प्रदेश। यस। और इनकी इस मंच से, इस पटल से मैं परिचित हूँ इनके साथ।
और ये आज सिर्फ श्रोता के रूप में आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। तो उनकी वाह वाह हो रही है, तो फिर तो घनश्याम जी आपकी गजल। बहुत धन्यवाद। और आज मैं जरूर कहना चाहूंगी, आज हमारे साथ जी जो राजीव चोपड़ा जी जुड़े हैं, वे पहली बार जुड़े हैं एक श्रोता के रूप में। देखिए, श्रोता के रूप में जिसको साहित्य से, गजल से, गीत से, कविता से प्रेम होगा, वही बैठकर जुड़ता है। नहीं तो लोग आते हैं, पढ़कर चले जाते हैं, या व्यस्त होते हैं और भी काम करते हैं। आज के इसलिए इस दौर में मंच श्रोता ही बड़ा है। हाँ जी, वो तो मुझे मालूम है चांडक जी। तो धन्यवाद करती हूँ घनश्याम जी। कार्यक्रम को मैं अब आगे बढ़ाना चाहूंगी। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मंच पर, पटल पर आकर अपनी कविता, अपनी गजल आपने पेश की। तो आपके साथ मैं फिर आगे भी मंच पर भी और वैसे भी रूबरू भी जुड़ते रहेंगे। हाँ जी। अच्छा, घनश्याम जी के बाद सुषमा जी किसी और कवयित्री को आमंत्रित करें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि सुषमा जी सबको अपनी कविता, अपना कविता पाठ सुनाएं और अपनी एक दो कविताएं सुनाएं। सुषमा जी, आपका स्वागत है। हम उत्सुक हैं ऐसे उनको सुनने के लिए। रूखे सूखे हम स्वागत उत्सुक कैसे हैं। कर रहे? 4 पंक्तियां कहाँ गई उनकी? मैं कवि नहीं हूँ सरिता जी। आप कहें तो मैं बोल दूं उनके लिए 4 पंक्तियां। आइए 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 चांडक जी, आप बोल बहुत दीजिए। चांडक जी बोल दीजिए। आइए चलिए, अब चांडक मैं जी। पूरे सम्मान के साथ आदरणीय सुषमा जी को आमंत्रित करता हूं कि लगता है अब जादू होने वाला है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। लगता है अब जादू होने वाला है, दिल पर सबके काबू होने वाला है। अरे बाप रे। दिल पर सबके काबू होने वाला है, और आकर इनके साथ महक हम जाएंगे। हर लम्हा अब खुशबू होने वाला है। अरे हर लम्हा अब खुशबू होने वाला है। आइए सुषमा जी, स्वागत है। इसीलिए मुझे तो आज सौभाग्य मिल गया, आपने मुझे और एक अपने अपने शेर से अपने मुझे आमंत्रित किया। जी जी जी। तो नहीं, आप उस बहुत योग्य हैं, धन्यवाद। इसलिए मुझे याद आ गया अचानक। नहीं, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सभी का। चाणक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जी जी बहुत अच्छे शब्दों से सुषमा जी का स्वागत किया। मैंने आप अकेले पढ़ रहे थे तो मैंने आपका साथ दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुषमा जी इतने मोहिक हैं, इतने मतलब सबका मन मोह लेती हैं, तो बिल्कुल सही शब्द आपने कहे। बहुत धन्यवाद। जी, वो अचानक याद आया, इसीलिए मैंने गुस्ताखी कर ली कि भाई बीच में कोई बोल नहीं, कोई बात नहीं। मैं सभी का धन्यवाद करते हुए अधिक समय नहीं लेती। पहले मैं माँ के ऊपर कुछ पंक्तियां, एक कविता पेश करती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ। अब ये माँ का रूप, बहुत साधारण शब्द है, लेकिन माँ का अलग अलग रूप। माँ, भक्ति का तुम रूप हो। माँ, भक्ति का तुम रूप हो, मेरी शक्ति का स्वरूप हो। तुम थी तो मैं हूं, तुम थी तो मैं हूं आज इस जहान में। तुम ही मिली थी मुझे, तुम ही मिली थी मुझे जैसे एक वरदान में। कहूं बार बार की, कहूं बार बार की, तुम सर्दी में धूप हो। माँ, नारी शक्ति का स्वरूप हो। खोली आंख तो पाया, खोली आंख तो पाया, होगा तुमको ही सामने। खोली आंख तो पाया, होगा तुमको ही सामने। जो मैं कभी लड़खड़ाई, माँ तुम आई थी थामने। जो मैं कभी लड़खड़ाई, माँ तुम आई थी थामने। जीवन की सुबह शाम में, जीवन की सुबह शाम में, हर पल रही अनूप हो। जीवन की सुबह शाम में, हर पल रही अनूप हो। माँ, नारी शक्ति का स्वरूप हो। तुम पर लिखूं सदा कई अपने गीत में,
तुम पर लिखूं सदा कई अपने गीत में, नयन बंद कर तुम्हें सुनाऊं संगीत में। नयन बंद कर तुम्हें सुनाऊं संगीत में, हर आरोह अवरोह में, हर आरोह अवरोह में प्रेम स्वरूप प्रतिरूप हो, प्रेम स्वरूप प्रतिरूप हो, माँ नारी शक्ति का स्वरूप हो। और इस कविता की माँ का एक नारी शक्ति का स्वरूप की अंतिम पंक्तियां हैं कि तुम बनी एक मिसाल, तुम बनी एक मिसाल जीवन के संघर्ष की। तुम बहुत बड़ी ये तुम बनी एक मिसाल जीवन के संघर्ष की, छिपा व्यथा भीतर ही, छिपा व्यथा भीतर ही बनी सदा मूर्ति हर्ष की। तुम बनी एक मिसाल जीवन के संघर्ष की, छिपा व्यथा भीतर ही बनी सदा मूर्ति हर्ष की। प्रेम तुम्हारा मिला मुझे, प्रेम तुम्हारा मिला मुझे, मंदिर की भेंट प्रतिरूप हो, प्रेम तुम्हारा मिला मुझे, मंदिर की भेंट प्रतिरूप हो, माँ नारी शक्ति का स्वरूप हो, माँ नारी शक्ति का स्वरूप हो। और ये जो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, आभार, बहुत सुंदर कविताएं। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब भी नारी के बारे में सोचते हैं तो मेरी कमजोरी समझिए और अधिकतर आप लोग भी पहले माँ की शक्ल आंखों के आगे आती है, क्योंकि सबसे पहली जिंदगी में जो नारी हमने देखी है वो माँ ही होती है, और वो कई उसके रूप होते हैं। अपनी तरफ से मैंने 4 शब्द पेश किए, आपको प्रस्तुत किए, आशा है पसंद आई है। तो अब मेरा भी मन आ गया है कि चांडक जी जुड़े हैं, और मेरे को पता है कि राजीव चोपड़ा जी भी वहां पर गजलों और शेरो शायरी का प्रोग्राम करते हैं दिल्ली में, और हमारे घनश्याम जी भी गजल के कुछ शेर प्रस्तुत करके गए हैं। तो आप सबकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ एक शेर, कुछ शेर एक गजल पेश कर देती हूँ। इजाजत की बिल्कुल जरूरत स्वागत नहीं है, स्वागत बिल्कुल स्वागत है। स्वागत स्वागत और स्वागत स्वागत, सुनाइए। मैं देखिए, जब गजल मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि गजल मेरी विधा नहीं थी, लेकिन इस दौरान ये जो हुआ है कि हम कई ग्रुप से जुड़ गए हैं, तो एक शेर अर्ज किया है उनका तरही मिसरे पर। जैसे आप सब लोग जानते हैं वो हर सप्ताह एक मिसरा देते हैं, तो उसके ऊपर गजल लिखी जाती है, फिर बनती है। तो किसी के सहयोग के साथ मेरी भी कुछ गजलें बन चुकी हैं, तो उनमें से एक स्वागत गजल स्वागत। में धन्यवाद आपका। स्वागत मैं सुषमा जी, स्वागत। धन्यवाद। इन्हीं दीवारों को ही घर का भान देना है, इन्हीं दीवारों को ही घर का भान देना है, हमारे बच्चों को बेहतर जहान देना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो बीती आप पे तो ही समझ में आता है, जो बीती आप पे तो ही समझ में आता है, नहीं तो मुफ्त में ही सबको ज्ञान देना है। बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है, सच्चाई है। न चाहिए कभी बदले में कुछ किसी से भी, न चाहिए कभी बदले में कुछ किसी से भी, इसी ही जज्बे से हाथों से दान देना है, इसी जज्बे से हाथों से दान देना है। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। दान से पहले अगला फोटो खिंचवाते हैं लोग। अगले अगले अगला शेर है, घुमा फिरा के जो बातें किया करें हरदम, घुमा फिरा के जो बातें किया करें हरदम, उन्हीं की हरकतों पे खूब ध्यान देना है, उन्हीं की घुमा फिरा के जो बातें किया करें हरदम, उन्हीं की हरकतों पे खूब ध्यान देना है। और अच्छा है। अगला अगला शेर है, क्योंकि ये तो गांव की घर घर की कहानी है, शहरों की कहानी है, कि डरा के सबको ही हथियाई चौधरी ने जमीन,
गौर कीजिएगा इस पर हाँ कि हाँ डरा के सबको ही हथियाई चौधरी ने जमीन, निडर हो उसके खिलाफ अब बयान देना है। बयान देना है, वाह निडर हो अच्छा उसके है, खिलाफ अब अच्छा बयान है, देना काफिये है। का उसी के अच्छा काफिये का उपयोग किया है, वाह काफिये का प्रयोग किया है कि डरा के सबको ही हथियाई चौधरी ने जमीन, निडर हो उसके खिलाफ अब बयान देना है। नजर से फेर ना हो अपनों में या गैरों में, नजर से फेर ना हो अपनों में या गैरों में, हमें सभी को बराबर का मान देना है। और इसका जो मक्ते का शेर है, मैं मक्ते का इसलिए बताना चाहूंगी कि मेरी गजल में रोशन शब्द आता है जो कि मेरे पिताजी की मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कभी भी आंख उठाने में डरता हो दुश्मन, कभी भी आंख उठाने में डरता हो दुश्मन, हमारे देश को रोशन वो मान देना है, हमारे देश को रोशन वो मान देना है। बहुत बढ़िया, इन्हीं दीवारों को ही घर का भान देना है, हमारे बच्चों को बेहतर जहान देना है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही धन्यवाद, बढ़िया। बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जो कि हमारा समापन की ओर चल रहा है, हमारे बीच में डॉक्टर प्रतिभा जी थोड़ा लेट जुड़ी हैं, जिनको आज की वैसे तो अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई है, तो लेकिन अब मैं चाहूंगी डॉक्टर प्रतिभा जी, आप हैं कि छोड़ गई हैं? हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, डॉक्टर प्रतिभा प्राशर जी। डॉक्टर प्रतिभा प्राशर दिख तो रही हैं? डॉक्टर प्रतिभा प्राशर, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। उनका कैमरा ऑन था लेकिन अभी बंद हो गया, तो शायद कुछ कनेक्शन इशू ना हो, आप एक बार देख लीजिए। हाँ, मैं देखती हूँ डॉक्टर प्रतिभा प्राशर। आदरणीय, सबको सुनकर दो पंक्तियां मैं भी कहना चाहती हूँ। आप कौन क्या है जी? इजाजत मिली? जी, मैं रमा बहेड़। रमा बहल। हाँ, आप ऐसा है कि इस पटल को हम पहले अध्यक्ष को बुलाते हैं। अब 2 मिनट जहां इतना देर से जुड़ी हैं, तो जुड़ी रहिए। अगर डॉक्टर प्रतिभा पराशर किसी कारण नहीं जुड़ पाएंगी, तो फिर मैं इसको औपचारिक रूप से समापन की ओर ले जाऊंगी। मैं 1 मिनट क्षमा चाहते हुए, प्रतिभा जी दिख तो रही हैं मुझे भी, लेकिन फोन करके मैं पता कर लेना चाहूंगी, फिर इसको हम बिल्कुल औपचारिक रूप से इसको बंद करेंगे और आपको जरूर आपको सुनेंगे रमा जी। हाँ जी, क्षमा चाहती हूँ। तो रमा जी, आप अपने 2 शब्द प्रस्तुत करिएगा, वो जब तक आएंगी तब पता चल जाएगा। हाँ जी, जी, सब हाँ जी, पावन आप। मन को नमन करती हूँ। हाँ जी, आदरणीय, पहले सोचा था गले में बहुत खराश है, कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ सुनूंगी, हाँ, लेकिन जब एक्चुअली तो सबको हम सुना। यही करते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं वही प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हमारी अभी उनको हम समय। हाँ जी, आइएगा, जी, आइए। आपका बहुत बहुत आभार। माँ पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है जी। माँ, थोड़ा सा समय निकाल कर, मेरी आवाज समझ में आ रही है? बिल्कुल बहुत बिल्कुल आ देर रही हो है, गई बस है। आप प्रस्तुत कर दीजिएगा। माँ, थोड़ा सा समय निकाल कर आईने में खुद को निहार कर, मुस्कान अपने होठों पर सजा कर, कभी कभी खुद से भी बात कर लिया करो। माँ, कभी अपने लिए भी जी लिया करो। वाह, माँ, कभी अपने लिए भी जी लिया करो। अच्छा सास है, के लिए सूजी, पति के लिए चपाती, सबके पसंद का व्यंजन हो बनाती, कभी कभी अपने पसंद का भी कुछ बना लिया करो। माँ, कभी कभी अपने लिए भी जी लिया करो। दूसरों के पास केवल सुझाव है, हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास है। तुम अपनी समस्याओं को कभी कभी खुद ही सुलझा लिया करो। माँ, कभी अपने लिए भी जी लिया करो। हर फर्ज,
हर रिश्ता निभाया तूने। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, सखी बन सबको स्नेह दिया। कभी कभी खुद की सहेली भी बन जाया करो। माँ, कभी कभी अपने लिए भी जी लिया करो। माँ, कभी कभी अपने लिए भी जी लिया करो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। और आप कहाँ से जुड़ी हैं रमा जी? जी, मैं हैदराबाद से जुड़ी हूँ। क्या बात है। देखिए देखिए, टेक्नोलॉजी ने हमें कहाँ तक जोड़ दिया। देखिए, मैं फिर से एक बार प्रतिभा प्राशर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, यदि वे किसी कारण नहीं जुड़ पा रही। डॉक्टर प्रतिभा प्राशर नहीं जुड़ पा रही है वो, उनको मैंने अनम्यूट भी खुद कर दिया है। चलिए, हम अब कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाना चाहेंगे। मैं राजीव चोपड़ा जी से, क्योंकि वो शुरू से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे मंच में हम अक्सर इस तरह आमंत्रित करते हैं, नहीं करते कई बार, लेकिन समय के कारण, अगर आप राजीव जी 2 शब्द कहना चाहें तो आपका स्वागत है। स्वागत। देखिए, थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरे को आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। आप लोगों ने जो जो कुछ सुनाया बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। मैं 2014 में रिटायर हुआ था। उसके बाद ये एक मेरा इंटरेस्ट था शेर व शायरी में, गजलों में, तो वो मैंने परस्यू किया। 2014 के बाद मैंने और कुछ काम नहीं किया, खाली यही किया। क्या बात है। लिखनी भी शुरू की थी मैंने, गजलें वगैरह लिखनी शुरू की थी। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मार्केट में इतने अच्छे अच्छे शायर हैं, उनके इतने अच्छे अच्छे कलाम हैं, मैं क्यों ना वो कलाम लोगों तक पहुंचाऊंगा। मतलब अपना सुनाने की जगह वो सुनाऊं तो मेरे को जरा ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आजकल अपने आप को एक कट पेस्ट शायर बोलता हूँ। खुद अपने कलाम नहीं सुनाता, लोगों की शायरी कट करके मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ। और क्या अगला बात जो है। आपका कार्यक्रम होगा उसमें उम्मीद करता हूँ कि मेरे को मौका मिलेगा, मैं कुछ सुनाऊंगा आप लोगों को। बिल्कुल। आज मैं खाली हाँ, सुनना चाहता हूँ आप लोगों को। बहुत और बहुत एक अच्छा छोटा सा लगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी जयकिशन जी से। मैंने उनको एक मैसेज दिया है चैट बॉक्स में, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो जरूर पढ़ लें। हाँ जी। तो जी 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 मैं बोलिए। सबको जयकिशन जी। बता देती हूँ कि अगले माह का जो हमारा कार्यक्रम है, जो कि मैं मासिक करती हूँ, तो उसमें हमारे राजीव चोपड़ा जी उस कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे, और ये दिल्ली से सुषमा जी, जुड़ेंगे। हाँ जी, जी एक दो शेर मेरा भी सुनाने का मन है, सुना लीजिए। अगर और आप मैं इजाजत आपको दें। सबको बता दूं कि मेरे मामा जी, क्योंकि आज मदर्स डे, मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी, लेकिन आपको सुनूंगी, और उसके बाद मेरे मामा जी, जो कि नहीं नहीं, तो जबरदस्त। फिर रहने दीजिए, फिर नहीं रहने नहीं दीजिए नहीं मामा जी। नहीं हाँ नहीं नहीं, अरे आप पहले सुनाइए मामा जी। हाँ जी, मामा जी को कर दिया मैंने म्यूट, उनका जो साउंड होती है ना, वो बहुत हो जाती है। हाँ जी, सुनाइए चांडक जी, 2 शेर सुना दीजिए चलिए, बस जरूर। वो छोटी बहर के 2-3 शेर आपको सुनाने का मन है। सुना दीजिए। एक मतला और एक मतला पहले मतला सुनिएगा कि दूरियां दरमिया समझता हूँ। दूरियां दरमिया समझता हूँ, पर मैं लाचारियां समझता हूँ। पर मैं लाचारियां समझता हूँ। और जिंदगी, एक आम आदमी से जुड़ा हुआ शेर है कि जिंदगी किस तरह से जीते हैं, मैं ये दुश्वारियां समझता हूँ। क्या बात है। मैं ये दुश्वारियां समझता हूँ। और ये काफिया सुनिएगा, गजलों में शायद ये प्रयोग आज तक नहीं हुआ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुनिएगा कि वक्त, अंजाम साहब, राज साहब, सुनिएगा कि वक्त बहरूपिया है पर मैं भी, वक्त बहरूपिया है पर मैं भी उसकी अय्यारियां समझता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, वक्त बहुत खूब। बहरूपिया है पर मैं भी उसकी अय्यारियां समझता हूँ। और जिस शेर के लिए मैंने ये गजल कही है, शायद हम इस पे अमल कर लें तो हमारा जीवन सुधर जाए। सुनिएगा कि कल मेरा आखिरी सफर होगा। ये हम सबकी हकीकत। कल मेरा आखिरी सफर होगा, आज तैयारियां समझता हूँ। क्या बात है, क्या बात, बहुत 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 धन्यवाद। कि कल मेरा आखिरी सफर होगा, आज तैयारियां समझता हूँ। और अंतिम शेर कि हाँ जी। एक बच्चा है दिल के अंदर भी, एक बच्चा है दिल के अंदर भी जिसकी किलकारियां समझता हूँ।
क्या बात, जिसकी क्या बात है। किलकारियां से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत चांडक जी आप जुड़े। बहुत बहुत और चाणक जी। हाँ जी, हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत मामा जी, अगर आपने 2-3 कुछ शेयर कहने हैं तो आप सुना। मेरे ये अपने मामा जी हैं, ये जलंधर से जुड़ते हैं। आपके ना 2 ऑन है, इसलिए एको कर रहा है। आपके 2 फोन ऑन है। अच्छा, चलिए आप फटाफट सुना दीजिए कुछ। अच्छा। मौसमे गुल की तरह जिंदगी गुजारी है, मौसमे गुल की तरह जिंदगी गुजारी है। अब ऐसा लगता है कि पतझड़ की बारी है। वाह वाह वाह, अच्छा है। गुल की तरह जिंदगी गुजारी है, अब ऐसा लगता है कि पतझड़ की बारी है। रात भर पीता रहा तेरी मस्त आंखों से, रात भर पीता रहा तेरी मस्त आंखों से, अभी तक होश नहीं कैसी ये खुमारी है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। होश नहीं बेगाना इश्क रहा किसी ने न अपनाया, बेगाना इश्क रहा किसी ने न अपनाया, मेरी बादानोशी में कटी उम्र सारी है, मेरी बादानोशी में। राहबरो राहजन में फर्क न महसूस हुआ, राहबरो राहजन में फर्क न महसूस हुआ, इसीलिए ये जिंदगी गुर्बत की मारी है, इसीलिए ये जिंदगी। ज़र्फ डगमगाने लगा दिल पे भी काबू नहीं, ज़र्फ डगमगाने लगा दिल पे भी काबू नहीं, क्या हुआ है जब से मुझे तूने आँख मारी है, क्या बात है। क्या हुआ है जब से मुझे। चलो बस नहीं है सर। चलो ठीक है, ये मेरे मामा जी जालंधर से जुड़े हैं। सुषमा जी, चलिए अब आज माँ का दिन था तो मुझे लग रहा है कि आपने मामा जी को जोड़ के, क्योंकि 2 माएँ होती है मामा में, तो आपने हमारी जो है डिजर्ट परोस दी आखिरी में। धन्यवाद। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। माँ और माँ, मामा बनता है, ये डबल माँ है। और मेरी मम्मी से छोटे माँ बहुत प्यार करते हैं। और बहुत खूब मामा जी, बहुत खूब मामा जी, बहुत खूब। ये हाँ, चलिए अब कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलती हूँ। तो जितने श्रोतागण और जितने प्रतिभागी जुड़े और जो नहीं जुड़ पाए, डॉक्टर प्रतिभा प्राशर जुड़ी नहीं जुड़ी, कोई ना कोई, हर किसी की मजबूरी होती है, कोई जल्दी आके चला जाता है, इसीलिए मैं सबको लिंक भेज के और क्रम भी बता देती हूँ। लेकिन बहुत खुशी हुई कि मातृ दिवस पर हमने सबकी माँ के लिए अपनी भावनाएं और अपने विचार सुने। जितने प्रतिभागी हैं उन सबको मैं धन्यवाद करते हुए, जितने फेसबुक पर जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं, सब कमेंट दे रहे हैं, तो मैं इसका वीडियो यूट्यूब आज शाम तक बनाकर आप सबको भेज देती हूँ। तो आप सब उसको जैसे भी आगे साझा करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं अपने पति डॉक्टर वेद मल्होत्रा, जिनके सहयोग के कारण, जो कि प्रोफेशनली साइंटिस्ट हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से PhD की हुई है, जिनका काम सिर्फ एनालाइज करना होता है,
उनके सहयोग के कारण मैं पीछे, जैसे कहते हैं देयर इज अ वुमन बिहाइंड अ मैन, बट आई विल से देयर इज अ मैन बिहाइंड मी, जिनके कारण मैं जितना भी काम कर पाती हूँ वो उनके सहयोग से। तो आज मैं सुषमा जी, मैं तो अपने हस्बैंड को जो मेरी हेल्प करता है, मैं उन्हें टेक सपोर्ट बोलती हूँ। चलिए, कोई भी सपोर्ट है, सपोर्ट तो होनी चाहिए, गाड़ी इसी तरह चलती है। तो आज मैं अपने पति डॉक्टर वेद मल्होत्रा को कहूंगी कि वो आकर कार्यक्रम को समापन कर दे और सबका धन्यवाद भी कर दे 2 शब्दों में। और मैं अपने प्रेम से, आप सबके सहयोग से, जो आज हमने मातृ दिवस की अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी को संपूर्ण किया है, उस सब का तहे दिल से मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करती हूँ। और अब डॉक्टर वेद व्यास मल्होत्रा जी, आप जिस भी शब्दों में कहना चाहें, जो भी कहना चाहें, आपका स्वागत है। सुषमा जी ने कहा कि मैं एनालिसिस करता हूँ, साइंटिस्ट हूँ, एनालिसिस करता हूँ। बात तो सही है, पर मैं कविताओं का एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कवि नहीं हूँ। इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं जिन्होंने भी आज कविताएं पेश की, बहुत अच्छी कविताएं थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैं सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की शोभा बढ़ाई और अपनी प्रस्तुति की। इसके साथ साथ मैं सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना समय दिया और अंत तक बैठे रहे और कवियों को सुनते रहे। सो मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर वेद व्यास मल्होत्रा, डॉक्टर अपने घनश्याम जी, सरिता सागर, सरिता नेमानी और डॉक्टर उषा उपाध्याय जी, आपकी सहमति के साथ, आप सबका आशीर्वाद लेते हुए आपके आज के कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। और आप सबको मातृ दिवस की शुभकामनाएं, और हम सब मिलकर तहे दिल से एक प्रार्थना करना चाहेंगे कि जो भी विश्व में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, जो हमारे योद्धा जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सबको परमात्मा सुरक्षित रखे और सभी अपने अपने घरों में खुश रहें, सुखी रहें, और किसी तरह की कोई समस्या ना हो किसी के साथ। आज के कार्यक्रम का सबसे पहले मैं फेसबुक पर समापन करती हूँ और फिर उसको स्टॉप करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर देती हूँ। तो आपको फिर से धन्यवाद करती हूँ, और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने कोई भी मैसेज देना हो, किसी के साथ जुड़ना हो या कुछ भी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गोष्ठी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर उषा जी, आप जुड़ी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, शुभकामनाएं। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। Okay, Sushma ji, thank you very much for inviting me. And डॉक्टर राजीव चोपड़ा जी, आपका I'm looking forward to the next episode now. थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। Bye-bye. हाँ जी, थैंक यू घनश्याम जी, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।